हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू सुनो कहानी सीजन 1 में। और आज हम सुनेंगे स्टोरी नंबर 8। बच्चों, आपको हमारी पिछली कहानी का अंकुर याद है? वही अंकुर जिसके सिर में दर्द हुआ था। आपके सजेशंस फॉलो करने से उसका सिर दर्द अब थोड़ा ठीक हो गया है। और अगर ऐसे ही फॉलो करता रहेगा आप सभी के दिए हुए सजेशंस को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि उसका सिर दर्द और उसकी आंखों का दर्द सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है, उसने आपके कुछ सजेशंस मेरे साथ भी शेयर किए थे, तो मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि अनाया ने उसे बताया था, वी शुड डू आवर वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल एंड शुड नॉट वेस्ट टाइम इन मोबाइल एंड टीवी। तो आई होप कि आप सभी अपना अपना काम टाइम टेबल के हिसाब से कर रहे होंगे और आप अपने डिवाइस से एक रफ कॉपी में नोट भी जरूर कर रहे होंगे कि आपको आज क्या क्या काम करना है। और अब तो पक्का ही मुझे यकीन है कि आप लोग अपनी मम्मी के पापा के मोबाइल को सारा सारा दिन लेकर तो नहीं बैठ रहे होंगे। सही बात है ना? और टीवी भी शायद आप कम ही देख रहे होंगे। स्तुति त्यागी ने बताया था, यूज टेक्नोलॉजी जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब है बहुत ही सोच समझ कर यूज करना। बच्चों, आपने एक वो कहावत सुनी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब किसी भी चीज की एक्सेस यानी कि बहुत ज्यादा बहुत खराब भी होता है। जैसे अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द हो जाता है ना। ऐसे ही अगर हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसलिए स्तुति त्यागी के कहने से आजकल अंकुर थोड़ा सोच समझकर यूज कर रहा है डिवाइसेस को। और शौर्या ने तो बताया था, ओवर वॉचिंग ऑफ टीवी और फोन इज हार्मफुल फॉर अस। यस, हमारी आईज में पेन होता है, हमारी सिर में दर्द होता है, और तो और हम बहुत इरिटेट भी रहने लगते हैं, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है। तो अगर आजकल आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है और आप छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाते हैं, तो बस आप समझ लीजिए कि शायद आप डिवाइसेस को कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हैं आजकल। और युवान ने बताया था, वी शुड नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन मोबाइल, इट अफेक्ट आवर ओवरऑल हेल्थ, इफेक्ट ऑन आईज एंड ब्रेन। ऑब्वियसली एक्सेस यूज करेंगे तो हार्मफुल तो है ही हमारे लिए। तो आई होप कि आप सब लोग अब बहुत ही सोच समझ के टेक्नोलॉजी को, डिवाइसेस को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि आप तो अभी बहुत छोटे से हैं। अभी तो आपको बड़े होकर और बहुत सारे काम करने हैं। अगर अभी से बीमार हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए हमें सोच समझकर ही टेक्नोलॉजी को यूज करना है। इनके लिए और बाकी सभी फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने अंकुर को सजेशंस दिए थे, उन सबको अंकुर ने बहुत 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 थैंक यू बोला है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अब आज की कहानी, यानी कि स्टोरी नंबर 8। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि जब आपकी गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो सभी बच्चे अपनी अपनी प्लानिंग बनाते हैं ना, अलग अलग जगह जाने की। यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है। और कुछ बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं, कुछ बच्चे अपने दादा दादी के घर जाते हैं, कुछ बच्चे कहीं और घूमने जाते हैं। लेकिन अंकुर पता है कहाँ जाता है? अंकुर जाता है अपने पापा के घर। अरे, पापा के घर? ये बात तो कुछ समझ नहीं आई ना। मैं समझाती हूँ। अंकुर के पापा अंकुर के साथ नहीं रहते क्योंकि उनकी जॉब कहीं बाहर है। तो अंकुर इंडिया में रहता है और उसके पापा अमेरिका में रहते हैं। तो इसलिए हर गर्मी की छुट्टियों में अंकुर अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के साथ अपने पापा से मिलने जाता है। तो अब ये पिछले साल की बात है, जब कोरोना वायरस नहीं था। तब अंकुर की जब गर्मी की छुट्टियां आई, अंकुर ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी इस बार भी हम पापा से मिलने जाएंगे ना? तो मम्मी ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे, हमने फ्लाइट की टिकट्स भी बुक करा ली हैं। तो अंकुर ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी अब ये बताओ कि पापा अब कहाँ रहते हैं? उसने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि उसके पापा की एवरी 2 इयर्स में ट्रांसफर होती रहती थी। वो कभी किसी सिटी में रहते थे, कभी किसी सिटी में रहते थे। तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि इस बार उसके पापा लॉस एंजलिस में रहते हैं। तो अंकुर ने अपनी मम्मी से पूछा,
मम्मी वहां पर घूमने के लिए कौन सी जगह है? तो उसकी मम्मी ने बोला, वो सब तो मुझे नहीं पता, वो तो तुम अपने पापा से ही पूछ लेना। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जैसे इंडिया में मुंबई सिटी है, जिसे हम बॉलीवुड भी कहते हैं क्योंकि वहां पर हिंदी मूवीज की शूटिंग होती है, ऐसे ही अमेरिका में लॉस एंजलिस सिटी है जिसे हॉलीवुड भी कहते हैं, और जहां पर हॉलीवुड यानी कि अमेरिकन मूवीज की शूटिंग होती है। तो हम वहां जाएंगे और फिर देखते हैं कि पापा हमें कहाँ घुमाने ले जाएंगे। बस तो जैसे ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई, अंकुर, अंकुर की मम्मी और अंकुर की सिस्टर तीनों ने अपने बैग्स पैक किए और फ्लाइट ली और सीधे कहाँ पहुंच गए? लॉस एंजलिस। अब वहां जाते ही अंकुर ने सबसे पहला क्वेश्चन अपने पापा से किया, पापा 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 इस बार आप हमें कहाँ घुमाने ले जाओगे? तो पापा ने बोला, अरे अरे सब्र करो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और हमारी जो पहली घूमने की जगह होगी वो ऐसी होगी जिसे देखकर तुम इतने खुश हो जाओगे और यही कहोगे मुझे कि पापा मुझे तो बस यहीं पर ही घूमना है, मुझे तो बस यहीं पर बार बार आना है। अब तो अंकुर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने अपने पापा से बहुत पूछा पर उसके पापा ने उसे नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं। अब 2 दिन के बाद चारों लोग घूमने के लिए चल पड़े। अंकुर को पूरे रास्ते एक्साइटमेंट थी, पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां मुझे इतना मजा आएगा कि मैं बार बार वहां जाने के लिए बोलूंगा। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, तब अंकुर ने देखा कि उस जगह का नाम था लेगोलैंड। यस, लेगोलैंड। बच्चों, आपको लेगो के बारे में पता है ना? अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि लेगो प्लास्टिक के स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं जिसे जोड़ जोड़ कर हम बहुत 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 सारे क्रिएचर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बिल्डिंग्स बना सकते हैं, कार्स बना सकते हैं, लोग बना सकते हैं। जैसे ही उसने लेगोलैंड को देखा, उसे ऐसा लगा, अरे बाप रे, मैंने तो आज तक छोटे छोटे लेगो के ब्लॉक्स ही देखे हैं, पर ये क्या, ये तो पूरा का पूरा लेगो लैंड है, मतलब कि लेगो की सिटी। ओ माय गुडनेस। उसे देखकर तो अंकुर इतना खुश हुआ कि उसे समझ में ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। फिर जल्दी से पापा गेट के पास गए। अंकल ने उनके पासेस को स्कैन किया और जैसे ही उनके पासेस स्कैन हुए, उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल गई। अब अंदर जाते ही अंकुर तो हर तरफ देखने लगा, वाओ कितने अच्छे कलरफुल बिल्डिंग्स बने हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्रिएचर्स बने हुए हैं। और उसने देखा कि वहां तो ह्यूमन साइज के लेगो ब्लॉक्स के फिगर बने हुए थे। हाँ, जितनी भी वहां पर चीजें थी वो सब की सब छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर बनी हुई थी। फिर जाते ही उसने सबसे पहले देखा कि वहां पर एक रिवर जैसी बनी हुई थी जिसमें बच्चे लेगो ब्लॉक से बोट्स बनाकर तैरा रहे थे। बच्चे खुद वो बिग बिग बोट्स बना रहे थे और उसे पानी में तैराकर देख रहे थे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। अंकुर को भी बहुत मजा आ रहा था। उसने भी एक बोट बनाई और तैराई। खूब मजा आया उसे। उसके बाद अ, अंकुर उसके बाद अंकुर एक जगह पर गया जहां उसने देखा छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए थे सिटीज के। हाँ, वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के और फेमस प्लेसेस के छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट मॉडल्स बने हुए थे कि उसे देखकर इतना मजा आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे इसे अभी हाथ से उठा ले। पर वहां तो अंदर जाना अलाउड नहीं था, वो तो दूर से ही देख सकते थे।
तो अंकुर को उसे देखकर बहुत मजा आया। छोटी छोटी रोड्स, छोटी छोटी कार्स, और कुछ कार्स तो मूव भी कर रही थी। हाँ, वो रिमोट कंट्रोल से सेट की हुई कार्स थी जो कि मूव कर रही थी। वहां उसने छोटी छोटी बिल्डिंग्स, छोटे छोटे लोग देखे और बिल्डिंग्स के छोटे छोटे मॉडल्स देखे। तो उसे वहां इतना मजा आ रहा था क्योंकि ये सब चीजें इतने हैरान करने वाली थी जो उसने कभी पहले नहीं देखी थी, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स से इतने बड़ी बड़ी चीजें बनाई जा सकती हैं। और आगे जाकर तो उसे एक बहुत बड़ा पिरामिड भी दिखा, स्विमिंग पूल भी दिखा। फिर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ था जिसमें स्मॉल स्मॉल बोट्स फ्लो कर रही थी, और वहां लिखा हुआ था कि एक बिल्डिंग जो वहां बनी हुई है वो 800 प्लास्टिक जग्स का, जो 800 मिल्क जग्स का जो प्लास्टिक है उसे यूज करके बनी हुई है। वाओ, तो मजा ही आ गया। फिर अंकुर ने देखा कि वहां कुछ लोग बिग बोट में बैठकर घूम रहे हैं। तो अंकुर ने भी अपने पापा से बोला, पापा पापा मुझे भी इस बोट में बैठना है। तो जब वो उस बोट में बैठे, उन्होंने देखा कि पानी के अंदर इतने सारे लेगो ब्लॉक्स को जोड़ जोड़कर सारी चीजें बनी हुई थी, जैसे कि एक डायनासोर बना हुआ था, प्लांट्स बने हुए थे, ट्रीज बनी हुई थी, और वो बोट इतनी धीरे धीरे चल रही थी ताकि जो भी उसमें बैठे हों वो बहुत ही आराम से देख सके। फिर उसे एक एलिफेंट दिखा। वाह पापा, ये तो बिल्कुल रियल एलिफेंट जैसा लग रहा है, और इसके टीथ तो बिल्कुल ही रियल लग रहे हैं। अरे फ्लेमिंगोस, ये असली है या नकली है? उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी चीज असली है और कौन सी लेगो ब्लॉक से बनी हुई है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम इतनी अच्छी बनी हुई थी कि बिल्कुल रियल जैसी लग रही थी। फिर उसने देखा कि अरे अरे ये देखो, इतने बड़े लेगो ब्लॉक के ऊपर एक अंकल लटक रहे हैं। ओ ओ ओ, ये तो हिल भी रहा है, कहीं ये हमारे ऊपर तो नहीं गिर जाएगा? पापा ने बोला, नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा, ये बहुत अच्छे से फिक्स करके बनाए हुए हैं, तो ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं गिरेगा। फिर उसे दूर सामने एक लेगो ब्लॉक से बना हुआ झूला भी दिखाई दिया। पापा ये तो बिल्कुल ही असली है क्योंकि ये हिल रहा है। उसे एक बर्ड दिखा तो उसने बोला, और उसके बाद उसे एक इतना ऑसम लेगो ब्लॉक से बना हुआ मिनी पर जाइंट व्हील दिखा जो इतनी स्लो स्लो मूव कर रहा था। और ये पापा ने बताया कि ये जाइंट व्हील लॉस एंजलिस में ही एक जगह है जहां सी बीच के पास बना हुआ है। ये एक मेले जैसी जगह है जहां पर लोग रोज जाते हैं और मस्ती करते हैं। उसके बाद उसने और एक बहुत अच्छी बिल्डिंग देखी जिस पर क्लॉक टावर बना हुआ था। अरे ताजमहल, वाओ पापा, ये भी लेगो ब्लॉक से बना हुआ है? तो पापा ने बताया कि हाँ, ये लगभग 50,000 लेगो ब्लॉक्स को जॉइन करके बनाया गया है, और यहाँ जितनी भी चीजें बनी हुई हैं उन सभी में 10 to 20,000 से लेकर लैक्स एंड क्रोर्स में लेगो ब्लॉक्स यूज हुई हैं। अरे देखो ये एफिल टावर, वाओ, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये लेगो ब्लॉक से बना हुआ है। पापा ये तो बिल्कुल मेटल का लग रहा है, अंकुर की सिस्टर ने बोला। पापा ने बोला, यही तो लेगोलैंड का मैजिक है, देखो दूर से देखने में ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि मेटल से बना हुआ है, पर सच में ये छोटे 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 लेगो ब्लॉक्स को ग्लू से पेस्ट करके करके बना हुआ है। फिर उसने देखा कि वहां इतने सारे लेगो पीसेस से फेसेस बने हुए थे। तब पापा ने बताया कि ये सभी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के फेसेस हैं
जो कि सच में भी एक माउंटेन पर बनाए गए हैं। फिर उसे आगे गए तो उसे छोटे छोटे स्मॉल हाउसेस दिखाई दिए। बिल्कुल ऐसे लग रहा था, अंकुर को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गुलीवर की कहानी में चला गया है। बच्चों, गुलीवर की कहानी सुनी है आपने? अगर सुनी है तो आपको पता होगा कि गुलीवर की कहानी में गुलीवर एक बार ऐसी जगह जाता है जहां वो बहुत बड़ा होता है और बाकी सब चीजें उससे बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो अंकुर को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो गुलीवर की स्टोरी में आ गया है। फिर उसने वहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के छोटे छोटे ब्यूटीफुल ऑसम मॉडल्स देखे, ब्रिजेस देखे, सीगल्स देखे, और अब तो उसे पत्थर भी ऐसे लग रहा था जैसे कि वो स्मॉल स्मॉल माउंटेन्स हैं। फिर उसे एक लेगो का लायन दिखा। वाओ पापा, ये तो बहुत अच्छी जगह है। अरे अरे देखो, गुलीवर ही आ गया। देखो, गुलीवर ऐसी जगह पर है जहां सभी लोग उससे छोटे छोटे थे। तो इस तरह से उसने वो चीजें देखी तो उसे बहुत मजा आया। थोड़ा आगे जाने पर उसने देखा कि अरे यहाँ पर तो लेगो फ्रेंड्स का शो हो रहा है। फाउंटेन्स थे और बहुत सारे बच्चे वहाँ पानी में भीग रहे थे, मस्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। अब अंकुर की सिस्टर ने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे एक जीप चला रहे हैं। वाओ, ये जीप में बैठकर क्या दिखेगा? तो पापा ने बोला, चलो हम जीप में ही बैठकर देख लेते हैं।
ओह वाओ, ये तो लेगो के बर्ड्स बने हुए हैं। सो बिग बर्ड्स, वाओ। एनिमल्स, कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जंगल के अंदर से जा रहे हैं। डियर, वाओ, ये तो बुल लग रही है। कितना मजा आ रहा है जीप चलाने में। monkeys! एनिमल्स की आवाजें भी आ रही हैं। तो पापा ने बताया कि यहाँ अंकल ने ग्रास के बीच में, प्लांट्स के बीच में कुछ स्पीकर्स लगाए हुए हैं जो हमें नहीं दिखते, पर उसमें से आवाज आती है तो ऐसा लगता है जैसे सच में वो एनिमल्स यहाँ हैं। वाओ। स्नेक, वाओ, बिल्कुल असली लग रहा था। देखो देखो, पांडा, पांडा, हेलो पांडा। वाओ, मजा आ गया। जीप राइड लेके तो बहुत ही मजा आ गया, अंकुर को भी और अंकुर की सिस्टर को भी। ये कौन है? लेपर्ड लग रहा था। ओह, जंगल सफारी फिनिश। ऐसे ही पापा ने उसे इतनी सारी चीजें दिखाई कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक दिन में तो वो इस पूरी जगह को देख ही नहीं पाएंगे। और अंकुर ने तो जाने से पहले ही अपने पापा को बोल दिया, पापा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं तो यहाँ दोबारा जरूर आऊंगा। आप मुझे जरूर यहाँ दोबारा लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ तो इतनी सारी चीजें हैं कि मैं एक दिन में तो देख ही नहीं सकता। पापा उसकी बात सुनकर हंसने लगे और अंकुर इधर उधर बनी हुई लेगो ब्लॉक्स की बड़ी बड़ी चीजों को देखकर बहुत ही हैरान हो रहा था और खुश भी हो रहा था। और एक जगह तो उसने देखा कि वहां छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स की जगह बड़े बड़े लेगो ब्लॉक्स थे, ताकि बच्चों को उसे बनाने में भी मजा आए। अंकुर की सिस्टर ने तो ट्राई कलर वाला इंडिया गेट ही बना दिया। ऐसे ही वहां सिर्फ एक प्ले टाउन बना हुआ था, जहां बहुत सारे टॉयज थे और बहुत सारे झूले थे, जहां बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। उसके बाद पापा ने बोला, जाने से पहले यहाँ एक जगह तो देखना बनता ही है, और उसका नाम है स्टोरी लैंड। देखो देखो, ये वुल्फ पानी में जा रहा है। वो एक बोट में बैठे जो स्लो स्लो चल रही थी, और दोनों तरफ उन्हें अलग अलग स्टोरीज के कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे जो लेगो ब्लॉक से बने हुए थे। वाओ, कितना मजा आ रहा है। काश हम यहीं रह जाते, अंकुर ने बोला। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। अरे देखो, 3 लिटिल पिग्स, और ये वुल्फ इन्हें खाने के बारे में सोच रहा है, और ये ब्रिक हाउस पिग का। वाह, अरे अरे अरे, वो देखो, कैंडी हाउस, कैंडी हाउस। तो उसकी सिस्टर ने बोला, हाँ हाँ, ये हैंसल एंड ग्रेटल की स्टोरी है, जिसमें वो बच्चे जंगल में जाते हैं और उन्हें कैंडी से बना हुआ हाउस दिखता है। ये वही हाउस है। वाओ, और देखो राइट साइड में कुछ मॉन्स्टर जैसा। वाओ, कितना अच्छा घर लग रहा है। काश ये असली कैंडीज होती तो मजा आ जाता। अरे ये गोट तो बोल रही है।
ये कैसल गेट किसका है? यहाँ तो हॉर्स के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। ये कौन सी स्टोरी है? मुझको तो समझ में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है शायद सिंड्रेला की स्टोरी हो सकती है। देखते हैं। हाँ, देखो देखो, सिंड्रेला सफाई कर रही है और ये फेरी गॉड मदर की वॉन्ड। और देखो सिंड्रेला कितनी सुंदर हो गई। वाह, ऐसा लग रहा है कि हम स्टोरी में ही आ गए हैं। और ये कौन है? ओ, ये तो स्नो वाइट के ड्वार्फ्स हैं। कितने क्यूट लग रहे हैं। और देखो स्नो वाइट उनके साथ बैठी है, ऐसे लग रहा है बातें कर रही है। ये तो मूव भी कर रहे हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है देखकर। ये क्या है? ये ओ जैक एंड द बीन स्टॉक। वाह, देखो जैक ऑन द बीन स्टॉक। वाह, अंकुर की सिस्टर ने बोला दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, जैक एंड द बीन स्टॉक। बच्चों, अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी है तो मैं आपको ये कहानी भी सुना दूंगी, आप बस मुझे बता दीजिएगा। और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। अब हमें क्या दिखेगा? अरे ये कौन है? ये तो कोई अंकल हैं। क्या कर रहे हैं? ओह, ऐसा लग रहा है कि ये मछली पकड़ रहे हैं। ये क्या आ गया? ये तो गुफा जैसी आ गई। ओह, हमारी बोट तो गुफा में जा रही है। कितना अंधेरा है। ये क्या है इसके अंदर? ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ खजाना जैसा रखा हुआ है यहाँ पर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझको तो। ये क्या है? क्या है? क्या है? ओह, बाहर आ गए। बाहर आ गए। ओह, ये तो लिटिल रेड राइडिंग हुड लग रही है। जब वो अपनी दादी के घर जाती है और बाहर से नॉक नॉक करती है, देखो वो नॉक भी कर रही है। अंदर कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, देखो वो वुल्फ है और लिटिल रेड राइडिंग उसकी पिटाई कर रही है। वाह, मजा आ गया। अरे ये कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता कौन है। ओह देखो, लिटिल रेड राइडिंग हुड वुल्फ के साथ डांस कर रही है। ऐसा तो सिर्फ स्टोरीज में ही हो सकता है ना? कितनी बड़ी बड़ी स्टोरी बुक्स। वाह। ओह देखो, 3 लिटिल पिग्स गाना गा रहे हैं। वाह। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पर गए जहां पर उन्हें छोटे छोटे टायर्स दिए हुए थे और बहुत सारे कार्स एंड जीप्स एंड अलग अलग व्हीकल्स के पीसेस थे, छोटे छोटे, जिसे जोड़कर उन्हें एक व्हीकल बनाना था, कार बनानी थी या कुछ भी बनाना था और फिर आपस में उसकी रेस करनी थी। और आगे जाकर उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहां पर बच्चों को ट्रैफिक रूल सिखाने के लिए एक पूरा स्मॉल सिटी जैसा सेटअप था, जिसमें बच्चों को कार में बैठकर कार को चलाना था और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना था। और वहां पर जो अंकल थे वो भी बच्चों की खूब हेल्प कर रहे थे। तो क्योंकि अंकुर थोड़ा छोटा था इसलिए वो इसमें नहीं जा सकता था, तो अंकुर की सिस्टर ने कार को चलाया और उसे बड़ा मजा आया। और अब पापा ने बोला कि लास्ट में जाने से पहले हम एक ऐसी चीज करेंगे जो हमें याद भी रहेगी और हमें बहुत मजा आएगा। हम निंजा बनकर दुश्मनों से लड़ाई करेंगे। तो सब लोग ने पिटाई की, खूब पिटाई की और एक बहुत बड़े ड्रैगन को और एक बहुत बड़े स्नेक को उन्होंने मार मार के उसका चूमर निकाल दिया। सामने स्क्रीन पर जो एनिमीज आ रहे थे उनकी अपने हैंड से सेंसर टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनके ऊपर वेपन्स चलाने थे और उनकी पिटाई करनी थी। और लास्ट में सारे एनिमीज की पिटाई हो गई और निंजा जीत गया।
दिन लेगोलैंड में खूब मस्ती की और जाने से पहले अपने पापा से ये प्रॉमिस लिया कि वो लेगोलैंड में उसे दोबारा जरूर लेकर आएंगे। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई। कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे कुछ दिन के बाद। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, डिवाइसेस को जुडिशियसली यूज कीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।